वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा सा सुंदर कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे कि आप HTML पढ़े तो HTML में CSS की हेल्प से आपने किया, तो क्या आप इसमें भी वैसे ही करोगे? हाँ, कह सकते हो। देखो, स्टाइलिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला तरीका आता है जो कि व्हाट स्टाइलिंग इज डिफरेंट इन अ रिएक्ट। अब इसमें देखो थोड़ा सा स्टाइलिंग डिफरेंट मिलेगा आपको रिएक्ट के अंदर। जैसे कि आप नॉर्मली HTML क्या करते हो, इस प्रकार से एक बटन बनाया, क्लास दिए BTN नाम से, और BTN को लेकर के रेड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ हैं, क्लास नेम की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, BTN कई जगह पे इस्तेमाल होंगे, हार्ड टू मेंटेन होगा। बिग ऐप्स में, बड़े बड़े अगर ऐप्स होंगे तो हर जगह CSS फाइल बनाओ, हर जगह उसको लिखो, बढ़िया नहीं है ना। देखो, लेकिन फिर भी अगर छोटी एप्लीकेशन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है CSS मॉड्यूल का। CSS मॉड्यूल की हेल्प से आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हो। व्हाट इज CSS मॉड्यूल? CSS दैट इज अ स्कोप्ड इनटू अ कंपोनेंट। मतलब ये कुछ ऐसे समझो, आपने HTML में पढ़ा होगा इंटरनल CSS, है ना। तो ये कह लो एक तरीके से वही है। अब इसकी वर्किंग की बात करोगे तो सपोज दैट आपके पास कोई button.jsx है और आप चाहते हो कि इसमें इसको कलर करना, तो कैसे करोगे? button.module.css करके ये फाइल बनानी पड़ेगी। देखो एग्जांपल से, ये हमारा कोड है। एक काम करते हैं, बटन तो नहीं है, हम नॉट लॉगिन वाले को रीनेम करते हैं। क्या करते हैं? रीनेम कर देते हैं। और इसका नाम देंगे BUTTON button.jsx, ठीक है। और इसका भी नाम क्या दे देंगे? BUTTON बटन। अब देखो, बटन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, button.module.css नाम की एक फाइल और बनाएंगे, जो कि हमारे बटन को कंटेन करेगा, मतलब उसकी स्टाइलिंग को रखेगा, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली बनाते हो अदर CSS फाइल, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा button.module.css। चाहो तो आप button.css भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा सिंपल सा वही कोड है, BTN नाम की क्लास है और बैकग्राउंड ब्लू है, कलर वाइट है, दैट्स इट। आफ्टर दैट हमने क्या किया, button.jsx के अंदर क्या किया है, इसे इंपोर्ट किया है। इसका तरीका समझो ध्यान से। हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो, इसको छोटा करो। हमने इंपोर्ट किया स्टाइल्स को, जो कि कहाँ से आ रहा है, button.module.css से। आप button.css भी कह सकते हो। हमने फंक्शन बटन जो हमने बना रखा है उसको यूज़ करेंगे और एज अ रिटर्न करेंगे बटन क्लास नेम। अब एक चीज़ और है, HTML के अंदर केवल और केवल क्लास लिखते थे, रिएक्ट के अंदर क्लास और नेम, नेम का N कैपिटल होगा, मेक श्योर करना, ठीक है। ये लिखोगे एंड आफ्टर दैट ये जो आपने बनाया ना स्टाइल नाम से, इसी को यूज़ करोगे एज अ रेफरेंस और .btn लिखोगे, यानी कि जो इसके अंदर का BTN क्लास है, समझे। तो इस प्रकार से कुछ आपका ये वर्क करेगा। अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे से मंगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, BUTTON बटन। तो आप ऊपर आए और यहाँ पे सिंपल क्या किया, इंपोर्ट किया BUTTON बटन फ्रॉम BUTTON बटन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। एंड अगेन अगर आप आते हो यहाँ पर पे एंड इसे रिफ्रेश करते हो, जो अपना रिएक्ट एप्लीकेशन जो आपका रन कर रहा है, अगर रन नहीं कर रहा, सिंपल आप सबसे पहले उसको npm स्टार्ट करके रन कर लो, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी इशू, just let me see what's going wrong with this.
देयर इज़ एन एरर, लेट मी चेक। क्या हम कोई एरर पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, हमने इसको यूज़ कर लिया। हाँ देखो, एरर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिख रहा है मॉड्यूल हैज़ नो एक्सपोर्ट। तो हमें यार पहले तो इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मैं भी देखो, तो हम इसे कहेंगे EXPORT एक्सपोर्ट, DEFAULT एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, BUTTON बटन। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा बटन यूज़ में हो सकता है, मतलब यूज़ में आ सकता है। रीज़न ये है कि अभी तो ये एक्सपोर्ट में नहीं था, लेकिन अभी हमने जस्ट इसे एक्सपोर्ट कर दिया। सो अगर अब हम दोबारा इसे यूज़ करेंगे, मतलब रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज पे जा करके, तो मेक श्योर हमारा बटन यहाँ पे दिखना चाहिए। Still there is issue. Now what's going wrong with this? थोड़ा सा रीबिल्ड होने में टाइम लेता है। क्या कह रहा है? सर्च फॉर कीवर्ड्स, लर्न टू एक्सपेक्टेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग बटन डॉट JSX। हाँ, हो गया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सारे एरर्स हट चुके हैं। तो वापस से अगर हम आके इसे रिफ्रेश करते हैं, मेरा सिस्टम बेसिकली थोड़ा सा स्लो चलता है, तो मेक श्योर थोड़ा सा, आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। ठीक है, अभी देखो हमने इस प्रकार से यूज़ किया। अच्छा, व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि इसमें कुछ और नई क्लास मैंने बनाया, सपोज दैट मैंने कहा PD बोले तो पैडिंग। हमने क्या कहा, इसमें पैडिंग का कुछ काम किया, और पैडिंग समथिंग लाइक मैंने कह दिया 1 REM एंड 2 REM, कुछ इस प्रकार का गुब्बारे की तरह फुला दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को PD देना होगा, तो ये PD कैसे आएगा? ये जो PD है, ये PD को लाने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा, और यही सेम स्टाइल्स वाले के थ्रू हम इसको PD दे सकते हैं। अब PD कैसे दोगे बताओ? यहाँ पे सिंपल लिख दोगे PD। साथ में अगर हम चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो अगर आप वापस से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन पे आकर के रिफ्रेश करोगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। कबाड़ा, ये क्या बना दिया भाई मैंने, कबाड़ कर दिया क्या इसे? ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अभी यही नहीं, अब इसके अलावा और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलेगा स्टाइल्ड कंपोनेंट। स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या है? ये आपको उसी के अंदर यूज़ करने के लिए बना होता है, मतलब आप जिस कंपोनेंट में काम कर रहे हो, उसी कंपोनेंट में इसे आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बताऊँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।